there has been no indication, absolutely no indication, so that is close to 1/4. अब आपको क्या लगता है कि ऐसा कोई स्टेप कनाडा गवर्नमेंट, वो ये भी कहते हैं आई थिंक एवरीवन नोज कनाडा इज अ सेफ कंट्री। ये मैं लेटेस्ट आपको कमेंट बता रहा हूं, ये इट्स अप टू यू कि आप कौन से क्रेडिबल सोर्स से क्या इंफॉर्मेशन ले रहे हो। एम्बिशियस इमिग्रेशन टारगेट्स इन 2023-2025, इमिग्रेशन लेवल प्लान आपको याद दिला दूं एक बार। Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Jatandeep Bahel and I hope you guys doing fantastically well today. Guys, मैंने जितनी भी अभी तक वीडियोस बनाई हैं इस चैनल में, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसी वीडियो भी मेरे को कभी आपके सामने लेके आनी पड़ेगी। मैं ऐसा पहली बार फील कर रहा हूँ जहाँ पे मेरे को वीडियो बनाने में कोई एक्साइटमेंट भी नहीं हो रही है। मेरे को रैदर ये फील हो रहा है कि ऐसी सिचुएशन अराइज ही क्यों हुई। जैसे आपने टॉपिक देख लिया होगा थंबनेल में कि आज किस सिचुएशन के ऊपर हम बात करने वाले हैं। बेसिकली ये सिचुएशन ठीक तो नहीं है और हमने कभी भी नहीं सोचा था कि ऐसी कोई सिचुएशन अराइज भी होगी, और हम में से कोई भी नहीं चाहता था कि ऐसी कोई सिचुएशन आए। हम सब की अपनी अपनी एस्पिरेशंस हैं जिसको हम सबको मीट करना है। अभी एज ऑफ नाउ सिचुएशन ऐसी है कि देयर आर मिलियंस ऑफ पीपल जिनकी लाइफ एट स्टेक पे है। अब जब मैं लाइफ की बात कर रहा हूं तो मेरे कहने का मतलब है किसी का कोई करियर प्लान स्टेक पे है, कोई अपॉर्चुनिटीज किसी के पास सामने पड़ी हैं लेकिन दैट इज एट स्टेक, किसी की फैमिली रीयूनिफिकेशन स्टेक पे है, कईयों के वीजा स्टेक पे है, चाहे वो विजिटर वीजा हो, वर्क वीजा हो या फिर स्टूडेंट वीजा हो। देखिए, आई कैन अंडरस्टैंड द पेन ऑफ ऑल दोज पीपल जिनकी भी प्रोफाइल्स प्रोसेसिंग में है या जो अभी प्रोसेस कर रहे हैं ऑलरेडी, या वो सभी स्टूडेंट्स जिनका प्लान था कि कनाडा में कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना फॉर जनवरी 2024 इनटेक, विच इज़ नाउ हैंगिंग इन बिटवीन द थ्रेड। देखिए, हम आप सबकी पेन को मैं समझ सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं खुद इसी सिचुएशन में हूँ। बट एक चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, एज ऑफ नाउ अब तक कनाडा गवर्नमेंट से ऐसी कोई भी न्यूज़ नहीं आई है जो कि हमें ये बताए कि कोई रिस्ट्रिक्शंस उन्होंने रखी हैं, चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा की रिस्ट्रिक्शंस के बारे में हो, चाहे वो वर्क वीज़ा के रिस्ट्रिक्शंस के बारे में हो, विजिटर वीज़ा की रिस्ट्रिक्शंस हो, या कोई भी ऐसी रिस्ट्रिक्शंस, ऐसी कोई भी न्यूज़ कनाडा गवर्नमेंट से नहीं आई है। बट इसका मतलब ये नहीं हमारे को डर नहीं लग रहा। ऑब्वियसली वी आर ह्यूमंस, वी हैव इमोशंस, तो हमारे में वो डर तो रहेगा क्योंकि ये सिचुएशन इस तरह अराइज हो गई है कि हम सबको इसके बारे में थोड़ा सोचने पे मजबूर हो रहा है। हमारे दिमाग में इस तरह इस वक्त अलग अलग ख्यालात आ रहे हैं कि क्या पता अगर नहीं हुआ, क्या पता हम नहीं कर पाए, क्या ये मेरे साथ ही होना था। हर एक आदमी अपने तरफ से ऐसा सोच रहा है और हमें ये पता है कि ये रिस्ट्रिक्शंस आने को कभी भी आ सकती हैं। बट अगर हम थोड़ा प्रैक्टिकली होके सोचेंगे तो हमें उस हिसाब से सिचुएशंस जो अराइज हो सकती हैं उसके बारे में भी थोड़ा अंदाजा हो सकता है। और प्रैक्टिकल सिचुएशन ये है कि इंडिया मार्केट कनाडा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अकॉर्डिंग टू द वेरी क्रेडिबल कनाडा न्यूज वेबसाइट, उन्होंने क्या मेंशन किया मैं वो आपको अभी पढ़ के बता रहा हूं, दैट देयर हैज बीन नो इंडिकेशन, एब्सोल्युटली नो इंडिकेशन दैट कनाडा विल स्टॉप प्रोसेसिंग वीजाज फॉर इंडियन नेशनल्स and it is still accepting new applications as it normally does। इसका मतलब यह है अभी तक कनाडा की तरफ से ऐसा कोई न्यूज नहीं आई है कि वो कोई वीजास कोई प्रोसेसिंग में कुछ डिले भी करेंगे या स्टॉप करने की तो बहुत दूर की बात आती है। तो इसलिए जहां तक जो लोगों ने अपनी प्रोसेसिंग करवाई हुई है या जो लोगों के वीजास अभी अप्लाई करने के लिए जिन्होंने दिए हुए हैं या जो प्रोसेस अभी भी करना भी चाहते हैं, तो उसमें कोई अभी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। इट इज गोइंग वेरी नॉर्मल। और हाँ, इसके साथ मगर ये भी सच है कि रिस्ट्रिक्शंस कभी भी आ सकते हैं। मतलब फ्यूचर को तो कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता ना। ये तो बड़े जो ऑफिशियल्स बैठे हैं अपनी अपनी सीटों पे, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो किस टाइप पे कौन सी सिचुएशन को राइज कर देंगे या क्या स्टेप लेंगे, ये हमें नहीं पता है और ये कोई भी नहीं बता सकता है। हम थोड़ा प्रैक्टिकल होके सोचेंगे तो हमें ये भी समझना है कि इंडियन मार्केट कनाडा के लिए बहुत बड़ी है। बिग
की बात तो छोड़ दीजिए, इंडिया इज द लार्जेस्ट मार्केट फॉर कनाडा इन टर्म्स ऑफ इमिग्रेशन। मैं इस पे थोड़े आपको फैक्ट्स बता देता हूं। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ब्रिंग्स इन $30 billion टू द कनाडा इकोनॉमी एवरी ईयर। $30 billion। कनाडा की टोटल जो इकोनॉमी है वो $2.2 ट्रिलियन है। उसमें से जो $30 बिलियन है वो सिर्फ कनाडा में जो इंडियन स्टूडेंट्स जाते हैं वो वहां से आता है। उसके अलावा एज पर द 2022 डेटा अबाउट 40% ऑफ स्टूडेंट्स इन कनाडा आर इंडियन। अब आप ये सोच लीजिए, इतने सारे कॉलेजेस हैं, इतनी सारी यूनिवर्सिटीज है कनाडा में, उनके बिजनेस पे इंपैक्ट सोचिए, कनाडा की इकोनॉमी में इंपैक्ट सोचिए कितना बड़ा आएगा। एंड आई एम श्योर कनाडा गवर्नमेंट विल लुक इनटू द फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द सेम बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन। पर हम इस चीज को भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते कि ऑब्वियसली लोगों में बीच में तो डर बहुत है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एक न्यूज में मैंने पढ़ा था कि कनाडा में कोई इमिग्रेशन ऑर्गेनाइजेशन है, उनका कहना है कि वी हैव बीन रिसीविंग न्यूमरस कॉल्स फ्रॉम पेरेंट्स इन इंडिया, ओके, हु आर वरीड अबाउट द वेलबींग एंड द सेफ्टी ऑफ देयर चिल्ड्रन स्टडिंग इन कनाडा। उसके अलावा while reassuring them that things will eventually settle down, we know a lot depends upon the political leadership of both countries to diffuse any fears and tensions. कनाडा के इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स भी यही कह रहे हैं कि eventually this will settle down. This is a time that will go by. सिर्फ 2022 में एक क्रेडिबल सोर्स के हिसाब से, एक डेटा के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, सिर्फ 2022 में 1,19,000 इंडियंस को परमानेंट रेजिडेंसी मिली थी कनाडा में, जो कि हाईएस्ट है। अभी अगर कनाडा का आप टारगेट देख लेंगे 2022 का, करीब 4,40,000, अब मेरे को एग्जैक्ट नंबर तो पता नहीं, 4,25,30,000 कुछ टोटल नंबर था जिनको ये पीआर देना चाहते थे। उसमें से 1,19,000 इंडियंस है। सो दैट इज क्लोज टू 1/4। अब आपको क्या लगता है कि ऐसा कोई स्टेप कनाडा गवर्नमेंट ले सकती है कि जिसमें वो कहे कि भाई हमें इंडिया को हटा देना वीजा के में से, या इंडिया को इमिग्रेशन से ही हटा देना? डू यू थिंक कि कनाडा कैन अफोर्ड दिस? नो, कनाडा कैन नॉट अफोर्ड दिस। इसके अलावा टू माई ऑल यूट्यूब फैमिली मेंबर्स, मैं उनको ये क्लियरली बताना चाहता हूं कि जब इंडिया ने कहा है कि वो वीजा की सस्पेंशन कर रहे हैं, that is applicable on Canadians who are holding Canadian passport. जिनके पास इंडियन पासपोर्ट अभी है उनको अभी वरी कोई भी करने की जरूरत नहीं है। ये एज ऑफ नाउ, और जो भी कैनेडियन पासपोर्ट के लिए भी जो डिसीजन लिया दैट इज टेम्पररी एज ऑफ नाउ। देखिए, एक स्टेप कनाडा की तरफ से आ रहा है, एक स्टेप इंडिया की तरफ से आ रहा है, फिर एक स्टेप कनाडा ले रहा है, एक स्टेप इंडिया ले रहा है। बस ऐसे फाइट हो रही है, बुल फाइट हो रही है। इसके अलावा मैं एक और आपको बहुत ही क्रेडिबल इंफॉर्मेशन देने वाला हूं डेटा के हिसाब से। अकॉर्डिंग टू द इंडियन गवर्नमेंट डेटा के हिसाब से है ये कि कैनेडियंस मेड, अब ये कनाडा की तरफ से मैं आपको बता रहा हूं कि कैनेडियंस मेड 2,80,000 टूरिस्ट अराइवल्स इन इंडिया लास्ट ईयर। मतलब 2022 में करीब 2,80,000 टूरिस्ट अराइव किए थे जो कैनेडियंस है, कैनेडियंस इंडिया में। अब दिस इज मेकिंग इट द 5th बिगेस्ट सोर्स ऑफ विजिटर्स फ्रॉम एनी कंट्री अक्रॉस द वर्ल्ड। मतलब इंडिया में जितने भी विजिटर्स आते हैं हर साल, उसमें से 5th लार्जेस्ट कैनेडियंस है। अब आप ये सिर्फ समझ सकते हैं कि इंडिया के लिए भी कनाडा कितना इंपॉर्टेंट है। 2,80,000 विजिटर्स, जस्ट इमेजिन द अमाउंट ऑफ बिजनेस। उसके अलावा मैं आपको और बताऊं, कनाडा की बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट इंडियन मार्केट में भी है, बहुत सारी कंपनीज में। अब मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, ये आपको न्यूज कहीं भी आप ऑनलाइन आपको ढूंढेंगे आपको मिल जाएगी। बट आपको ये बताऊंगा, इंडिया कनाडा का बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट इंडियन मार्केट में भी लगी हुई है, इंडियन कंपनीज पे भी लगी हुई है। वो छोटी मोटी नहीं है, दिस इज क्लोज टू $20 to $25 बिलियन। अब आपको क्या लगता है वो सारा पैसा यहां से निकाल लेंगे कैनेडियंस? इज इट पॉसिबल फॉर कनाडा टू टेक आउट द एंटायर मनी? सो इंडिया एंड कनाडा बोथ आर इंपॉर्टेंट टू ईच अदर। अच्छा, उसके अलावा अब हमें पता है सिचुएशन तो थोड़ी खराब है, तो न्यूज तो आएंगी आएंगी। अब मैं आपको एक और न्यूज बताता हूं। ये एक ओशवा में कोई ट्रैवल एजेंट है, उनकी एक वर्डिंग आई है क्रेडिबल न्यूज़पेपर में। अब मैं न्यूज़पेपर के नाम नहीं बताऊंगा, उसमें क्या लिखा है, आई ऑलरेडी हैव 4 to 5 people calling me in this morning
they are due to go in October and November for 8 to 10 days for sightseeing. Now they are worried because the tours are non-refundable. तो हाँ, सिचुएशंस तो थोड़ी खराब हो ही रही हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड अगेन एंड अगेन. मैं आपको बार बार ये न्यूज भी बता रहा हूं और उसके ऑपोजिट दूसरी सिचुएशंस भी बता रहा हूं कि दिस विल गो बाय, दिस इज नॉट गोइंग टू बी देयर फॉर एवर. अब आप मेरी बात छोड़िए, जो हमारे इमिग्रेशन मिनिस्टर है कनाडा में बैठे मिस्टर मार्क मिलर, उनकी वर्डिंग्स क्या है वो मैं आपको सुना देता हूं. वो कहते हैं दे आर अर्जिंग इंडियंस वेरी मच हु आर कंसर्न्ड अबाउट सेफ्टी टू रिमेन काम. वो ये भी कहते हैं आई थिंक एवरीवन नोज कनाडा इज अ सेफ कंट्री. ये मैं लेटेस्ट आपको कमेंट बता रहा हूं, ये 4-5 या 1 महीने पुराने का कमेंट नहीं, लेटेस्ट कमेंट है, लेटेस्ट कमेंट. बहुत ही क्रेडिबल सोर्स से ये इंफॉर्मेशन आपको बता रहा हूं. मार्क मिलर का कहना है कि आई थिंक एवरीवन नोज कनाडा इज अ सेफ कंट्री एंड गिवन द इवेंट्स ऑफ द लास्ट 2-3 days एंड द सीरियसनेस ऑफ द एलिगेशंस दैट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन टू स्टे काम. मिस्टर मार्क मिलर भी एश्योरेंस दे रहे हैं कि दे नो, एवरीबडी नोज दैट कनाडा इज अ वेरी सेफ कंट्री. कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट यू स्टे काम. सिचुएशन आई है, अराइज हुई है, ये वॉश आउट हो जाएगी. अब आपको पता है मेरा चैनल जो है ये पॉलिटिकल चैनल तो है नहीं, तो कौन गलत है कौन सही है मैं उस पर कमेंट बिल्कुल नहीं दूंगा. और ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है हम अपने अदर सोर्सेज से ले सकते हैं. बहुत सारे न्यूज चैनल हैं जो बहुत सारी ऐसी न्यूज रन कर रहे हैं, आप न्यूज़पेपर में पढ़ सकते हैं. आए दिन यही न्यूज चल रही है, चाहे वो यूट्यूब हो, एंड दिस इज प्रॉब्ली दी हॉटेस्ट टॉपिक, ये भी हमें पता है. बट एक छोटा सा क्वेश्चन आपको देना चाहता हूं, इट्स अप टू यू कि आप कौन से क्रेडिबल सोर्स से क्या इंफॉर्मेशन ले रहे हो, किस मीडिया चैनल को फॉलो करना है, किस मीडिया चैनल को फॉलो नहीं करना. कुछ चैनल सिर्फ लोगों को प्रोवोक करने के लिए बैठे हैं, क्योंकि एट द एंड इट्स ऑल अबाउट द व्यूज, इट्स ऑल अबाउट द टीआरपी. बट कुछ बहुत सेंसिबल है जो सेंसिबल इंफॉर्मेशन भी पास ऑन करते हैं, राइट नॉलेज भी पास ऑन करते हैं. बट वी एज अ ह्यूमन नेचर, हमारी जो है, हम नेगेटिव न्यूज को बहुत देर तक याद रखते हैं और नेगेटिव न्यूज को बहुत जल्द अडॉप्ट भी कर लेते हैं, उसको बहुत जल्द पकड़ लेते हैं और उसके साथ चिपक जाते हैं. और जब कोई पॉजिटिव न्यूज आएगी तो उसको अडेप्ट करने में और उसको एक्सेप्ट करने में हमें बहुत मुश्किल होगी. ये ह्यूमन नेचर है, इसमें हम लोगों की गलती नहीं है, हम बने ही ऐसे हैं. बट मैं आपको एक चीज का फिर बताता हूं बार बार, हिस्ट्री सेज, मेरी बात छोड़ दीजिए, हिस्ट्री सेज हार्ड टाइम पास अवे and trust me this will too. I know this is a concern for now, that we need to understand practically that India and Canada are strong, educated and respected economies. मुझे पता है अभी grievances हैं, but कब तक चलेगा, how long? लेकिन हमारे प्लान्स नहीं रुकने चाहिए ना. अब देखिए, अगर आज आप सोच रहे हैं, जो अभी अभी आज सोच रहे हैं कि मुझे इमिग्रेशन पे कनाडा जाना है, भाई आपको अभी डॉक्यूमेंट्स का काम करना है, आइल्स देना होगा और पता नहीं क्या क्या हजारों प्रोसेसेस हैं जो आपको करने होंगे. ऐसा तो है नहीं कि हम कनाडा 1 महीने 2 महीने या 4 महीने में चले जाएंगे. आज इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे, 1 महीने में परमानेंट रेजिडेंसी आ जाती है, ऐसा तो है नहीं. कोई भी प्रोसेस करने उसको टाइम लगता है, 6 महीने लग सकते हैं, 1 साल लग सकता है, 2 साल लग सकते हैं, 3 साल लग सकता है. मेरे जैसे लोगों को तो 4 साल लग सकता है. 2019 से ट्राई कर रहा था, कोविड आया. अब कोविड जैसे बड़ी मारामारी तो नहीं है ना, ये कोविड जैसे बड़ी सिचुएशन है ये नहीं. बट मेरा प्रोसेस तो तब भी शुरू था, तब भी मैं कर रहा था, तब भी मैंने ईसीए करवाई थी. तो कोविड से बड़ी सिचुएशन तो नहीं है ना ये. मगर इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम अपने प्लान्स को ही रफा दफा कर दें. सो जिसका जो जो प्लान है जर्नी का, जो जो जिस सिचुएशन में अभी है, अपने वीजा को लेके या इमिग्रेशन प्रोसेसेस को लेके जो जो कर रहा है उसको कंटिन्यू रखे, उसको अभी बंद ना करे. अपनी जर्नी को दुविधा में मत डालें. जो आप पाथ को चूज किए हैं उस पे अभी लगे रहें. ये हो सकता है कि जो हमने सोचा था 6 महीने में होएगा वो अब 10 महीने हो सकता है. जो आदमी जो सोच रहे थे कि 9-10 महीने में हो जाएगा काम, वो 1-1.25 साल लग सकता है. इतना हो सकता है, बट ये नहीं है कि अब बिल्कुल ठप पड़ जाएगा. दोनों कंट्रीज एक दूसरे के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको ऑलरेडी इस वीडियो में बहुत बता चुका हूं. एक चीज और विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप सब लोग जो प्रोसेसिंग टाइम्स है ना, जैसे अगर आप वर्क वीजा पे जा रहे हैं या आप फैमिली रीयूनिफिकेशन की बात हो रही है या स्पाउस ओपन वर्क परमिट की बात हो रही है या कोई भी प्रोसेसिंग की बात हो रही है,
आप जो प्रोसेसिंग टाइम्स है कनाडा वेबसाइट पे उस पे जरूर ध्यान रखिएगा कि जो पहले 8 हफ्ते था क्या वो 9 हफ्ते, 10 हफ्ते, 11 हफ्ते आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। उस चीज का आप जरूर ध्यान रखिएगा। उससे क्या है, उससे ये है कि आप अपडेटेड रहेंगे कि कौन से वीजाज में या कौन सी सिचुएशंस में प्रोसेसिंग टाइम्स कितने चेंज हो रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं, वो आप अपडेटेड रहेंगे। तो उस चीज का आप जरूर ध्यान रखिएगा। एक और चीज आपको याद दिला दूं, लोग जब नेगेटिव न्यूज इतनी आती है ना तो जो एक्चुअल में फिगर्स फैक्ट्स है ना वो सब भूल जाते हैं। मैं आपको ये चीज बता रहा हूं, कनाडा हैज एम्बिशियस इमिग्रेशन टारगेट्स इन 2023-2025। इमिग्रेशन लेवल प्लान आपको याद दिला दूं एक बार। It hopes to admit more than 5 lakh permanent residents each year by the end of 2025। मतलब 2024 या 2025, आप 2024 की बात कर लेते हैं, 2024 में 5 लाख इमिग्रेंट्स को उन्होंने इनवाइट करना है कनाडा में। अब मेरे को ये बताइए, ये 5 लाख का जो टारगेट है ये इंडिया के बिना कंप्लीट हो सकता है कि नहीं हो सकता? आप अपने से खुद पूछिए। उसके अलावा जो कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर मिस्टर मार्क मिलर, उनका क्या कहना है वो मैं आपको बताया था। वो कहते हैं कि हमारा कोई ऐसा प्लान नहीं है, ना कोई इंटेंशन है कि हम अपने टारगेट्स को लोअर करेंगे। He says he doesn't anticipate the targets will be lowered। और ये मैं इस सिचुएशन जो अभी राइज हुई है उसके बाद जो मिस्टर मार्क मिलर के कमेंट्स आए हैं मैं वो आपको बता रहा हूं। उसके अलावा एट द एंड मुझे आपको सिर्फ एक चीज बोलनी है कि हम सब, आपको पता है, मुझे पता है, पूरी दुनिया को पता है दैट कनाडा इज एन इमिग्रेंट कंट्री। इट हैज ऑलवेज बीन। जो अगर आपको नहीं पता, जो हमारे पुराने मिनिस्टर थे, इमिग्रेशन मिनिस्टर मिस्टर शॉन फ्रेजर, उनका भी ये कहना था कि आई एम माई सेल्फ एन इमिग्रेंट, मेरे पेरेंट्स भी इमिग्रेंट थे। तो कनाडा हैज बीन लॉन्ग एन इमिग्रेंट कंट्री, ओवर 100-200 आई डोंट नो हाउ मेनी इयर्स, इट हैज लॉन्ग बीन इमिग्रेंट कंट्री एंड इट विल रिमेन वन। And on top of it, India is the most important country for immigration purposes. And immigration counts for $30 billion industry for Canada. Canada, India cannot play with each other on this. ये एक हवा है, एक गुस्सा है दोनों कंट्रीज के बीच में, जो कुछ टाइम के लिए रहेगा और उसके बाद बिल्कुल खत्म हो जाएगा। So with that, I would like to end this video. Thank you so much for watching this video। और अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक करिएगा। आपके जो थॉट प्रोसेस है, जो अभी सिचुएशन चल रही है, उसके ऊपर मैं इंतजार करूंगा आपके कमेंट्स का। प्लीज शेयर करिए, लेट्स इंटरैक्ट। Well, that would be all, and thank you so much again for watching this video. I'll see you in the very next video. Thank you. Good day. Bye bye.